चलिए सबसे पहले आज हम लोग वैन आरेख पढ़ेंगे। वैन आरेख, वैन डायग्राम। तो सबसे पहले वैन आरेख है क्या चीज़, पहले इसको हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, कभी कभी समुच्चयों के मध्य संबंध चित्रों के द्वारा आसानी से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम वैन आरेख कहते हैं। यानी कि जो हम कभी कभी समुच्चयों को एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वैन आरेख, और उसमें एक संबंध स्थापित करते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ। सर्वप्रथम किसने किया था? स्विस गणितज्ञ आइलर ने किया था। सबसे पहले समुच्चयों को वृत्तों के माध्यम से एक जो संबंध स्थापित है, उसको किसने किया था? समुच्चय को वृत्तों में आइलर ने किया था। देखिए, समुच्चय को सामान्यतः वृत्त के छेद द्वारा दिखाया जाता है। सामान्यतः समुच्चय को वृत्त के छेद द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और समष्टि समुच्चय को सदैव आयताकार क्षेत्र में दिखाया जाता है। दो तरीके से इसमें हम दो तरीके, एक आयताकार बनाते हैं, एक आयताकार और एक होता है वृत्ताकार। दो तरीके का है इसमें। यानी कि एक आयताकार क्षेत्र में, ये जो हमारा आयताकार क्षेत्र है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल से, इसको समष्टि समुच्चय, इसको क्या कहते हैं? समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल कहते हैं यू इसको। ये हमारा समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल है। और जो वृत्त दिखाया जाता है, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही वृत्त को दिखाया जाता है। यानी कि हम मान लेते हैं यू जो है, इस सबसे बड़ा सेट मान लिया जाता है। मानते हैं कि यू सबसे बड़ा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट है। और जो इसमें सेट दिए गए हैं, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट दिए जाते हैं, वो सेट क्या होता है? उससे छोटा माना जाता है। चाहे ए बी सी जो भी सेट दिया गया इसके अंदर होता है, लेकिन उससे क्या होता है? छोटा होता है। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वैन आरेख एक बहुत अच्छा तरीका है सेट के बीच में संबंध स्थापित करना। इससे कुल मिलाकर के हमारा एक शीर्ष निष्कर्ष निकला है कि वैन आरेख एक बहुत ही अच्छा तरीका सेट के बीच में संबंध स्थापित करना, ये निष्कर्ष निकलता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर माना कि जैसे मान लिया कि U बराबर एक यूनिवर्सल सेट है, अगर हम मान लिया 1 2 3 4 कहाँ तक ही है? 10 तक है। अगर हमने एक यूनिवर्सल सेट मान लिया 10, अब जैसे यूनिवर्सल सेट हमने माना, ये यूनिवर्सल सेट देखिए यहाँ हम बना रहे हैं, ये देखिए ये डायग्राम यूनिवर्सल सेट, ये आयताकारी होता है। कभी कभी जो है ये वर्गाकार होता है, नहीं तो हमेशा क्या होता है? आयताकार ही होता है। यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें सभी आपके हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। ये जो अवयव लिखे गए हैं यूनिवर्सल सेट के अवयव है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अगर हम इसमें एक सर्कल बना दें, जैसे ये सर्कल बना दिया, थोड़ी देर के लिए ये हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दी, इसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। एक सेट क्या है? ए। यानी कि ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर हमारा 1 2 5 6। यानी कि जो हमारा ये सेट बना, देखिए वैन आरेख के द्वारा इसी तरीके से दिखाया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट हो गए, 1 से लेकर के कितना है? 10 है। और उसके बीच में हमने क्या एक सर्कल ले लिया, यानी कि उस सर्कल का हमने अवयव क्या हो गया? 1 2 5 6, और उसको हमने कौन सेट मान लिया? सेट ए मान लिया। इस तरीके से सेट में एक संबंध स्थापित हो जाता है। यू यूनिवर्सल सेट और इस सेट में एक संबंध स्थापित हो गया, और किसके द्वारा दिखाया गया? एक आरेख के द्वारा दिखाया गया है। अगर हम इसी तरीके से बी अगर मान लें, बी एक सेट है, हम मान लेते हैं इसको मान लिया सर्कल बी है, ये मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। अगर इसको हम बी मान लेते हैं तो बी का जो बी का अवयव होगा क्या होगा? 4 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। यानी कि यह एक संबंध स्थापित हो गया, जो हम इसको वैन आरेख के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, इसको क्या हो गया? पूरा ही
यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पर देखिए सबका यू हो गया यूनिवर्सल सेट, 1 से लेकर के 10 तक सभी। और उसमें कौन कौन से, ए और बी 2 सेट दिया गया, ए और बी 2 सेट हैं जो इसके अवयव दिए गए हैं। तो इससे हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि वेन आरेख एक बहुत ही अच्छा तरीका सेट के बीच में संबंध स्थापित, ये आपका सेट के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब इसमें जो हमको पढ़ना है इस सेट में, अब इसमें कुछ ऑपरेशन, कुछ संक्रियाएं हैं। इसमें जो है हमको संक्रियाएं पढ़ना है, यानी कि आपको यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। कैसे उसको वेन आरेख के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, इसी को हमको समझना है। ये तो हमारा केवल इतना है कि वेन आरेख क्या होता है, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि समुच्चय की संक्रियाएं। ये हमारा हो गया समुच्चय की संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं, तो समुच्चय की संक्रियाएं में सबसे पहला है, नंबर 1 है, आप है 2 समुच्चयों का संघ। 2 समुच्चयों का संघ है। सबसे पहला 2 समुच्चयों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ 2 सेट। यूनियन ऑफ 2 सेट, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। सबसे पहले हमारा क्या है, दो समुच्चयों का संघ, जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट, पहला है। इसको हम वेन आरेख के द्वारा कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यूनियन का हम आपको ये बता दें, जैसे इसको हम यूनियन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं यूनियन को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगर जैसे ए यूनियन बी, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या बी है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x दैट x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ बी। सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं यूनियन को। कहने का मतलब है x जो है ए का भी अवयव है, x क्या ए में भी हो, ए x जो है ए का अवयव है, या x बी का भी अवयव हो सकता है, दोनों, यानी कि x ए का भी अवयव हो और x बी का भी अवयव हो। दोनों को मिला करके, ए और बी दोनों को मिला करके जो अवयव लिखे जाते उसी को क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ए का भी हो और बी का भी हो, इसीलिए अथवा लिखा है, ए का भी हो और बी का भी हो। अब इसमें हम 3 तरीके के बताते हैं। पहला एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हमने लिया, जैसे ए बराबर, 3 तरीके से इसका वेन आरेख बनेगा। ए बराबर है 1, हमने ले लिया 1 2 3 4 5, और बी बराबर लिया 3 4 3 4 5 6 7। हमने 2 सेट ले लिया, ए और बी 2 सेट ले लिए। अब इस दोनों सेट में ए और बी 2 सेट हो गया। अब इसका हमको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी के सभी अवयव लिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, उसके बाद 6 और 7 हो। ए और बी के सभी अवयव, यूनियन में क्या होता है, ए और बी के सभी अवयव, लेकिन अगर कोई अवयव 2 बार लिखा तो उसको केवल 1 बार लिखा जाता है, ये होता है यूनियन। अब इसको हम अगर डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे डायग्राम में दिखाएंगे, देखिए इसको डायग्राम में दिखाने के लिए वेन आरेख में यू हो गया, यानी कि ए और बी, देखिए ए हो गया और बी हो गया, ए और बी
ए हो गया, ए बी हो गया। यानी कि यूनियन में क्या होता है, ए और बी के सभी अवयव, इसलिए इसको हम छायांकित करेंगे, पूरा पूरा छायांकित करेंगे, पूरा का पूरा छायांकित। यानी कि ए और बी इसे दर्शाता है, इसे जो हमने छायांकित किया, छायांकित दर्शाता है ए और बी दोनों के सभी अवयव लिखा गया, पूरा का पूरा ए और बी का अवयव। अगर हम इसी तरीके से नंबर 1 हमने लिया एक, इसी तरीके से हम दूसरा ले, अगर हम मान लें दूसरा ले लेते हैं, यदि ए बराबर, दूसरा उदाहरण ली, ए बराबर हो गया हमारा 3 6 9, 3 6 9 12 15, एक हमने लिए। दूसरा सेट हमने लिया बी बराबर, दूसरा सेट हम लेते हैं 9 12 15, 9 12 15, इतना हमने लिया। अब इसका हम ए यूनियन बी, यानी कि इसका हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। इसका ए यूनियन बी क्या हो गया, 3 6 9 12 15, ए यूनियन बी आ गया। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में दिखाते तो कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम में ध्यान रखिए यू हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, जो बी का अवयव है, बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है। ध्यान से देखिए 9 12 15, 9 12 15, यानी कि ये आपका जो हमने ए बनाया है, ए, और जो बी बनेगा इसी में बी भी बनेगा। ध्यान रखिए, ये देखिए क्यों इसमें हम बना रहे हैं, क्योंकि ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है। ए के जितने भी अवयव हैं, मतलब बी का जितने अवयव किस में है, ए में है, इसलिए बी वाला जो सेट है किस में हमने दिखा दिया, ए में दिखा दिया। इसलिए ये पूरा का पूरा छायांकित भाग हमारा ए है। इसमें जो छायांकित भाग, चाहे ए और बी को दोनों को अलग अलग हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए ऐसे अलग अलग, ए और बी अलग अलग इसमें है, इसलिए देखिए ये हमारी पूरी छायांकित भाग जो है ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। अगर इस तरीके से सेट आता है तो, अगर बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। तीसरा उदाहरण जैसे ए बराबर हमने ले लिया, ए बराबर 2 4 6 8, और बी बराबर लिया 10 12 14, 10 12 14, अगर दो हमने ले लिया तो इसका जो हम वेन डायग्राम जो बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, यू हो गया। अब देखिए ए का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव, दो सेट तो हैं लेकिन दोनों सेट का अवयव क्या है, अलग अलग है। दोनों सेट का अलग अलग है, ए भी अलग है और बी भी अलग है। ए और बी दोनों अलग अलग है, ए और बी दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों का छायांकित भाग, ये देखिए। अब इसका जब ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, जब इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा होगा 2 4 6 8 10 12 और 14। ये हमारा हो गया। 3 प्रकार से हमने बताया यूनियन का, 3 प्रकार से। इस प्रकार से अगर कहीं पर आपको पूछा जाए संबंध, सेटों में संबंध है, समुच्चयों में संबंध है, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ये सेट बनाए जाते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे अगर इस तरीके से दिया गया है। कैसे यूनियन में दिखाती, यूनियन में 3 प्रकार का है। अब इसी प्रकार से हम दिखाएंगे यूनियन का हो गया,